नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक। इग्नू एमएसडी 11 के विगत प्रश्न पत्रों को हम आज खंगालेंगे और यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या तैयार करके जाना चाहिए कि बेहतर तरीके से परीक्षा हो सके। इसके पहले हमने एमएसडी 2, एमएसडी 3, एमएसडी 4, एमएसडी 6 और 1, 5, 7, 13, 14, 15, 16 इन सब पे ठीक ठाक बातचीत की है और जितने टॉपिक बताए गए हैं आपको इस चैनल पर उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। 2, 4, 3 और 6 की बात करें तो इसमें से 100% क्वेश्चन आपको उन्हीं वीडियोज से मिल रहे हैं, क्योंकि इसी में हमने अभी तक पूरा किया और बाकी जो टॉपिक मैंने करा दिए हैं उसमें से आपको क्वेश्चन निश्चित तौर पर मिलने ही वाला है। तो उसी को देखते हुए हम यहाँ पर उसी तरीके से कोशिश करेंगे कि आज हम एमएसडी 11 के विगत प्रश्न पत्रों को खंगाल कर यह समझ सके कि किस तरीके के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बन रहे हैं। और जब हमें पता चलेगा कि किस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं, तो हम उन चीजों को बेहतर तरीके से तैयार करके जाएंगे और अच्छा लिखेंगे तो अच्छे अंक मिलेंगे और हमारा मास्टर्स बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो सबसे पहली चीज इसमें जो है, पहला जो प्रश्न होता है उसमें व्याख्या खंड होता है, यानी कि उसमें आपको दिया रहता है गद्यांश। टोटल 4 गद्यांश दिए रहते हैं, का खा गा घा करके। उसमें से 2 आपको करना रहता है, यानी कि पहला तो कंपलसरी है, अनिवार्य है, करना ही है। उसके बाद बाकी 7 क्वेश्चन दिए रहते हैं टोटल, या फिर ज्यादा भी हो सकता है, 8 भी रहता है कई कई बार। तो पहला तो अनिवार्य है, उसके बाद बचे 6। तो 6 में से अपने को केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्या इसके लिए पूरा सिलेबस तैयार करना है? तो इसका जवाब देने के लिए हम इस प्रश्न पत्र को खंगालेंगे और देखेंगे कि कितने टॉपिक कर लें तो परीक्षा आराम से हो जाएगी, 3 प्रश्न हम आराम से कर सकेंगे। और गद्य खंड की बात करें, अगर गद्य खंड कैसे करना है तो उस पर हम आखिरी में बात करेंगे। अभी देखते हैं प्रश्नों को, कैसे प्रश्न बन रहे हैं। तो इसमें एमएसडी 11 में हम जून 2022 से जून 2024 तक के प्रश्न पत्रों का आकलन करेंगे। यहाँ मैंने समीक्षा की है, देखा है कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न कितनी बार आए हैं, और जैसे पीछे हम एनालाइज करते आए थे उससे थोड़ा अलग करेंगे। पीछे हम क्या करते थे, प्रश्नों को पढ़ लेते थे और पढ़ के देख लेते थे, हाँ ये करना है। तो इस बार मैंने क्या किया है, जो टॉपिक जितनी बार रिपीट हुआ है उसको अलग से लिख के लाया हूं, तो उसको मैं बताता हूं। तो इसमें आप देखेंगे कि नई कहानी आंदोलन में फणीश्वर नाथ रेणु का योगदान, पहला प्रश्न। दूसरा इसी सेम टॉपिक से, तीसरी कसम की ग्राम चेतना, और तीसरी कसम की संवेदना। पिछले 5 प्रश्न पत्रों में, 5 सालों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 5 प्रश्न पत्रों की बात कर रहा हूं। कि जैसे कि एक साल में 2 पेपर होता है ना, तो हम सिर्फ 5 खंगालेंगे। कई बार ऐसा कहा जाता है कि 10 साल के कर लेने चाहिए। अगर हम 10 साल के करने जाते हैं तो उसमें अगर आप 10 साल का पीवाईक्यू करने लग जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप पूरा सिलेबस ही पढ़ रहे हैं। फिर मतलब ही क्या निकला इतना परेशान होने का, इतना मतलब देखने का, ये सब करने का। तो उसके लिए जरूरी है सिर्फ 5 प्रश्न पत्र। इसके पहले भी हमने 5 ही किया है, तो वही देख के हम यहां भी 5 ही करेंगे। अभी भी क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, फिर से रिपीट करता हूं, नई कहानी आंदोलन में फणीश्वर नाथ रेणु का योगदान। दूसरा है तीसरी कसम की ग्राम चेतना। तीसरा है तीसरी कसम की संवेदना। ठीक है, तो नई कहानी में फणीश्वर का योगदान पूछा है, तीसरी कसम की ग्राम संवेदना और तीसरी कसम की संवेदना, यानी कि 2 क्वेश्चन एक ही तरह का है, लास्ट वाला। तो पिछले 5 प्रश्न पत्रों में 3 बार यहां से प्रश्न बना है, और जो टॉपिक 2 बार से ज्यादा है या 2 बार है उन्हें तो जरूर पढ़ना है अपने को। अगला, राजा निर्बंसिया का जगपति, उसका चरित्र चित्रण करना है, और ये प्रश्न 2 बार आया है। पिछले
5 प्रश्न पत्रों में। दूसरा प्रश्न अगला देखें तो राजा निर्बसिया कहानी की भाषा पर बात करनी है। उसके बाद तो यहां भी हम देख रहे हैं 3 प्रश्न यहां भी बना है 5 प्रश्न पत्रों में। और अगला है मलबे के मालिक कहानी की विषय वस्तु ये बतानी है। मलबे के मालिक का प्रतीकार्थ बताना है। ठीक है, तो 2 प्रश्न यहां से अपने को मिलते हैं। उसके बाद है ड्राइंग रूम कहानी। इसमें मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाओं का चित्रण करना है और ड्राइंग रूम का कथासार बताना है। ठीक है, तो 2 बार यहां से भी बना है। उसके बाद बोलने वाली औरत कहानी के शीर्षक की सार्थकता और दीप शिखा के चरित्र की विशेषताएं। ठीक है, ये प्रश्न है। और इसी टॉपिक से अगला एक प्रश्न और है, बोलने वाली औरत में निहित स्त्री संवेदना। तो स्त्री संवेदना पे पूछ रहा है, दीप शिखा का चरित्र चित्रण पूछ रहा है, उसकी मतलब चरित्र की विशेषताएं, और बोलने वाली औरत कहानी की शीर्षक की सार्थकता क्या है, क्या जो शीर्षक दिया गया वो सही है। इसके पश्चात स्विमिंग पूल कहानी का मंतव्य। और अगला प्रश्न है स्विमिंग पूल कहानी में उद्भासित यथार्थ। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है। और कुछ और प्रश्न, सचेतन कहानी पर आपको टिप्पणी करनी है, समकालीन कहानी पर आपको टिप्पणी करनी है, नई कहानी आंदोलन पर आपको टिप्पणी करनी है। तो इस तरीके से 3 प्रश्न ये देख लीजिए। सुख कहानी से पूछा है, सुख कहानी का मूल भाव, सुख कहानी का प्रतिपाद्य और सुख कहानी के भोला बाबू का चरित्र चित्रण। तो यहां भी 3। उसके बाद शेखर जोशी की कहानियां नई कहानी आंदोलन को सशक्त बनाती हैं, इस कथन को सिद्ध कीजिए। ये सिर्फ एक बार आया है। ठीक है, हंसा जाय अकेला कहानी की अंतर वस्तु, हंसा जाय अकेला की मूल संवेदना। ठीक है, तो 2 प्रश्न यहां से। उसके बाद बहिर्गमन कहानी का मंतव्य, हरिबिंदी कहानी की प्रमुख विशेषताएं, हरिबिंदी कहानी की स्त्री दृष्टि, ये 2 बार पूछा है। तो मैं ऐसे टॉपिक्स बता दे रहा हूं क्या क्या पढ़ना है। अभी इसमें से भी हम एलिमिनेट कर लेंगे, निकाल लेंगे कि क्या जो कम बार पूछे गए उनको एलिमिनेट करके हटा देंगे, जो ज्यादा बार पूछे गए उनको ले लेंगे, और सबसे पहला हमारा फोकस होगा उन टॉपिक्स को तैयार करने का। अगला प्रश्न है सिलिया कहानी दलित नारी चेतना की अभिव्यक्ति है, इस कथन के आलोक में कहानी पर विचार कीजिए। सिर्फ एक बार पूछा है। और कहानीकार रघुवीर सहाय पर टिप्पणी करनी है। यह टिप्पणी वाले सेक्शन में जो आखिरी प्रश्न होता है उसमें। कमलेश्वर का कथाशिल्प। और उसके बाद अगले प्रश्नों की ओर बढ़े तो फैंटेसी और मुक्तिबोध की कहानी, इस पर टिप्पणी करनी है आपको। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध की कहानी क्लॉड इथरली में निहित फैंटेसी और शिल्प पर बात करनी है, इसके बारे में बताना है। अगला है डिप्टी कलेक्टरी कहानी की मूल संवेदना, ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। और डिप्टी कलेक्टरी कहानी और मध्यवर्गीय जीवन की पीड़ा, इस टॉपिक से प्रश्न बना है 1 बार। तो मतलब ये 3 बार हो गया, तो ये भी जरूरी है। यही सच है कहानी की मूल संवेदना बतानी है, और यही सच है कहानी की पात्र दीपा का चरित्र चित्रण करना है। तो यही सच है से 2 प्रश्न 5 प्रश्न पत्रों में। उसके बाद पार्टीशन कहानी की भाषा पर टिप्पणी करनी है। गौरैया कहानी का मूल भाव बताना है। एक जीता जागता व्यक्ति कहानी के पात्रों का चित्रण करना है, उनको लिखना है, उनके बारे में बताना है। अगला है तलाश कहानी की मूल संवेदना और तलाश कहानी के राम सिंह का चित्रण, यहां भी 2 बार है। एक जीता जागता व्यक्ति कहानी मूल संवेदना और चिड़िया के माध्यम से व्यक्ति की मनोदशा का वर्णन। तो हम देख रहे हैं एक जीता जागता कहानी से 3 प्रश्न है। एक अभी हमने पीछे देखा, एक जीता जागता व्यक्ति कहानी के पात्र, और फिर उसके बाद एक जीता जागता व्यक्ति कहानी की मूल संवेदना और चिड़िया के माध्यम से व्यक्ति की मनोदशा का वर्णन किस प्रकार किया गया, इसको आपको बताना है। और उसके बाद
एक जीता जागता व्यक्ति कहानी के प्रमुख पात्र। ये प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है, तो प्रमुख पात्रों वाला तो सेक्शन आपको जरूर तैयार करना है। और बिरादरी कहानी की समीक्षा। कुल मिलाकर पिछले 5 प्रश्न पत्रों में ये प्रश्न पूछे गए, मतलब इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं कि नई कहानी, आंदोलन में फणीश्वर नाथ रेणु का योगदान और तीसरी कसम। ठीक है, यानी कि तीसरी कसम आपको तैयार करना है। ये वाला चैप्टर पूरा पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। अगर आपके पास कोई हेल्प बुक आप लिए उससे पढ़ रहे हैं ठीक है, नहीं तो मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी इग्नू वाली बुक से, जो आपका स्टडी मटेरियल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया है, उससे एक बार इस चैप्टर को जरूर पढ़ लें। मुश्किल से आपको 1 घंटा लगेगा चैप्टर खत्म करने में, और आप बेहतर तरीके से व्यापक समझ बना लेंगे कि अच्छा लिख सकेंगे। अन्यथा जल्दबाजी करने के चक्कर में छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते हैं और वो दिमाग से उतर जाता है और बेहतर हम लिख नहीं पाते हैं। इसके बाद राजा निर्बसिया कहानी है। इसमें भी 3 बार प्रश्न बना है, यहाँ से 3 प्रश्न बना है 5 प्रश्न पत्रों में, तो ये भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद और कहाँ से 3 बना है देख लेते हैं। सुख कहानी से 3 बार बना है, इसको आपको तैयार करना है। तो जो टॉपिक अभी बता रहा हूँ इनको कम से कम आप कोशिश कीजिए कि एक बार अपनी स्टडी मटेरियल से इग्नू वाली बुक से जरूर पढ़ लें। पहला तीसरी कसम, दूसरा राजा निर्बसिया और तीसरा सुख कहानी। और इसके बाद आगे देखते हैं तो हरिबिंदी, इसको आपको करना है। इसके बाद आगे बढ़े तो डिप्टी कलेक्टरी, ठीक है, इसमें 3 बार प्रश्न बना है। तो और इसके बाद आखिरी कहानी है जिसमें से 3 बार पूछा गया, वो है एक जीता जागता व्यक्ति। इस कहानी से भी 3 प्रश्न बने हैं पिछले 5 प्रश्न पत्रों में। तो ये टॉपिक्स हैं जो अति महत्वपूर्ण है, यानी कि यहाँ इनको तो जरूर तैयार करना है। इनको हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, इन कहानियों को तैयार करने की, इनसे आए हुए प्रश्नों को तैयार करने की। ठीक है, और इसके बाद इससे कम प्रियोरिटी वाले प्रश्न देखें, यानी कि जो 2 बार पूछे गए हैं, तो इसमें हम पाते हैं, एक बार पहले इसको बता दूं कौन से 3 बार पूछे गए। तो इसमें तीसरी कसम, राजा निर्बसिया और सुख, हरिबिंदी, डिप्टी कलेक्टरी और इसके पश्चात एक जीता जागता व्यक्ति। इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ हम पाते हैं कितनी कहानियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। एक तीसरी कसम, दूसरा है हमारा राजा निर्बसिया, तीसरा सुख, चौथा हरिबिंदी और 5वां है आपका डिप्टी कलेक्टरी और छठी है एक जीता जागता व्यक्ति। तो 6 कहानियां हो चुकी हैं। इतने में से अपना ठीक ठाक हो जाने भर का हो जाएगा, लेकिन कोई दुविधा ना रहे, कोई दिक्कत ना होने पाए, उसके लिए हमें क्या करना है, जहां से 2 बार प्रश्न बने उन कहानियों को भी तैयार करने की कोशिश करनी है। कम से कम इतना तो करना ही है कि जैसे जो जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के उत्तर हमें पढ़ के जाने हैं, उनको ढंग से तैयार करके जाना है। जैसे अभी इसमें मलबे के मालिक, इसको तैयार करना है, और बोलने वाली औरत, ड्राइंग रूम, स्विमिंग पूल और इसके बाद हंसा जाए अकेला। तो ये हमारे पास हो गई, एक ड्राइंग रूम, दूसरा है आपका मलबे का मालिक, तीसरा आपका हो गया स्विमिंग पूल और चौथा हो गया हंसा जाए अकेला। 4 कहानी, 6 उधर हमने तैयार की थी, 4 ये हो गई। ठीक है, तो लगभग इतना आप तैयार कर लेंगे, ठीक ठाक कर लेंगे। एक और मुक्तिबोध का भी ले सकते हैं, क्लॉद इथरली वाला, अगर चाहे तो, नहीं तो छोड़ सकते हैं, इतने से काम हो जाएगा। तलाश कहानी का चाहे तो कर ले, क्योंकि यहाँ से भी 2 बार बना है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कर सकते हैं। जितना अधिक करके जाएंगे उतना बेहतर ही रहेगा आपके लिए। और इसके बाद प्रश्न पत्र होगा, वो जो टाइम प्रश्न पत्र पे लिखा होगा वही वाला माना जाएगा, और ये वाला 2 घंटे का होगा और 50 अंक का होगा, ध्यान रखना है। नहीं तो आप 3 घंटे के चक्कर में रहे और 2 घंटे बाद जब आपकी उत्तर पुस्तिका मांगी जाने लगे तब आपको उस पर ध्यान जाए, करे ये तो 2 ही घंटे का था। बाकी पढ़ते रहिए,
और MHD2, MHD3, MHD4, 6, 1, 5, 7 और 13, 14, 15 और 16 यहाँ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं चैनल पे, लेक्चर्स हैं, उनको देखिए, पढ़िए, उनसे आपको जितनी मदद मिल सकती है लीजिए। बाकी अपनी तरफ से बेहतर तरीके से लगे रहिए। अच्छा होगा, अच्छी परीक्षा होगी, अच्छे से आप दे के आएंगे और इतनी बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।